everyone, welcome to IIT Prep. Today we are going to start basic mathematical tools. कहीं कहीं पर इसे बच्चों बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स भी लिखा रहता है, बट यहाँ पर मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स लिखा हुआ है. इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है बच्चों? हमें यहाँ पर डिस्कस करना है नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटीज, इंटरवल्स, मॉडुलस, वेविकर मेथड, स्टैंडर्ड ग्राफ्स, फैक्टोरियल्स, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शंस, बेसिक्स ओनली, रिफ्लेक्शन पॉइंट इन वेरियस सिचुएशन. अब देखो, ये मैंने यहाँ पर इतना सारा टॉपिक्स क्यों कवर किया है? क्योंकि मैंने यहाँ पर रियलाइज किया है, अपने अब तक के टीचिंग करियर में मैंने महसूस किया है कि चैप्टर्स बाद में आते हैं, लेकिन किसी किसी चीज़ को बच्चों की पहले पढ़ जाती है. जैसे फैक्टोरियल की, डिटर्मिनेंट्स की पढ़ जाती है, हो सकता डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिगो का भी कॉन्सेप्ट कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा यूज हो जाता है. हम लोग बस बेसिक्स देखेंगे, इसलिए मैंने उन तमाम टॉपिक्स को लिस्ट किया है यहाँ पर जिसकी जरूरत बच्चों को पड़ती है. चैप्टर्स बाद में आते हैं लेकिन आवश्यकता पढ़ने पड़ती है. अब देखो, ये अपने आप में डिटर्मिनेंट, ये अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है, 12th क्लास में आता है. डिफरेंशिएशन अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है. इंटीग्रेशन अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है. इनवर्स ट्रिगो ये भी कंप्लीट चैप्टर ही है. ओके, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे ताकि यदि आपको कोई आवश्यकता पड़े तो आप उसे इस्तेमाल कर लो. ये होगी पहली बात. दूसरी बात यहाँ पर ये है बच्चों कि ये क्लास मतलब बेसिक्स ऑफ मैथमेटिकल टूल्स आप कवर कर लोगे ना, तो ये फिजिक्स और मैथ्स दोनों का ही ये कंप्लीट पैकेज हो जाएगा. आप फिजिक्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन. तो ये दोनों चीज़ें फिजिक्स में काम आती है और यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा. मतलब इस क्लास के बाद, इस कंप्लीट लेक्चर के बाद आपका फिजिक्स और मैथ्स दोनों के बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं. चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर सिस्टम. अब देखो, नंबर सिस्टम बच्चों, नंबर सिस्टम जो है आप 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ते रहते हो. 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर वगैरह, होल नंबर वगैरह. यहाँ पर हम उसको एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं. मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि आप भूल गए हो तो आपको याद आ जाए या कुछ नया आपको मिल जाए. यहाँ पर जैसे क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर, ये सब बच्चे पढ़ कर आते हैं, बट फिर भी एज ए स्टार्टिंग ऑफ बेसिक्स हम इस टॉपिक कवर करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो ये था कि हमें 12 टॉपिक्स को पढ़ना है और उसमें से पहला हमारे पास बच्चों आज का है नंबर सिस्टम. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर सिस्टम नाउ. So now I am erasing all these things. Number system. So now we are going to start number system today. So number system बच्चों जो पहला चीज आता है आप लोगों को होता है natural number. So first thing here is natural numbers. Natural numbers. अब ये natural numbers क्या होते हैं बच्चों? सिंपल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जैसे मान लो आपसे कहा जाए काउंटिंग करो, तो आप कैसे काउंट करोगे? हाँ, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक्स, 5 बुक्स, लाइक दैट यू विल काउंट. आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मेरे पास 2.5 बुक है, 3.5 बुक है. आप फ्रैक्शन में काउंट नहीं करोगे. मतलब जब इंसान ने काउंटिंग शुरू कर दी तो आप ऐसी ही काउंटिंग हुई थी, 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट. दिस सिंपल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंपल काउंटिंग नंबर्स. सिंपल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. सिंपल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो बच्चों देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड योर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को हम लोग यहाँ पर कैपिटल N से सिम्बलाइज करते हैं. तो कैपिटल N इज स्टैंडिंग फॉर नेचुरल नंबर्स. ठीक है. इसके बाद आता है बच्चों आपके पास होल नंबर. होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होता है? तो डेफिनेशन, नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दो तो अब जो नया सिस्टम तैयार हो गया उसको कहलाया होल नंबर. आप देखो, हम काउंटिंग करते हैं, 1 बुक है, 2 बुक है, 3 बुक है. अब किसी बच्चे के पास बुक ही नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? उसके पास 0 बुक है. मतलब 0 भी एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है. 0 मीन्स किसी के पास कुछ नहीं है. तो हम क्या करना है कि अपने सिंपल काउंटिंग को 0 से स्टार्ट कर देना है. सो
नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो अब बच्चों नेचुरल नंबर तो आपके पास ये है ही, इसको आप जीरो से स्टार्ट करो तो ये आपका 0 1 2 3 और इस तरह से आगे भी आप लिख सकते हो 4 5। दिस इज कॉल्ड योर होल नंबर्स, वी राइट इट एज कैपिटल W। सिंबल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चल कर हम लोग सेट पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग सिंबल्स का भी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर्स एंड कैपिटल W फॉर होल नंबर्स। ओके, सो थर्ड, इंटीजर्स। द थर्ड इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? देखो अभी आप लोग क्या है 9th 10th में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फ्रैक्शंस होता है 1.5 1.2 1.3। अब वो सारे नंबर जिसमें फ्रैक्शन ना आता हो इंटीजर्स कहलाता है। वो सारे नंबर्स जिसमें फ्रैक्शन ना आता हो इंटीजर्स कहलाता है। 1 2 3 जितने नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है। अब नेचुरल नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 -2 -3, ये सब इंटीजर्स में आते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लो, नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन, numbers without fraction are called integers, are called integers। तो देखो 1 2 3 4 0 -3 -2 -1 ये सब क्या है इंटीजर्स है, दे आर विदाउट फ्रैक्शंस। इंटीजर्स को बच्चों हम लोग यहाँ पर z और i से सिंबलाइज करते हैं। So z और I are the symbols of integers. Symbols are also very important. Sometimes z and sometimes I. Integers में हम यहाँ पर कुछ important points को मेंशन करने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हो सकता है बच्चों ने इसे लोअर क्लास में पढ़ा हो 9th और 10th में, बट फिर भी यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। So here write down some important points. देखो बच्चों important points क्या है? पहला जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वही आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। सो यू कैन से 1 2 3 4 दीज आर योर पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स जस्ट योर नेचुरल नंबर्स। 2 निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप पॉजिटिव इंटीजर्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स, लाइक दैट। सी -3 -2 -1 दीज आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करने का कोई स्पेशल सिंबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो आगे आप लोग पढ़ोगे तो कई जगहों पर इसको i माइनस z माइनस और i माइनस लिखा रहता है। पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस और i प्लस लिखा रहता है। तो बता रहा हूँ कि हो सकता है आपने 9th और 10th में ना पढ़ा हो, लेकिन आगे आपको मिलेगा। सेट्स पढ़ोगे, इनइक्वालिटी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि लोग i माइनस लिख देते हैं निगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, i प्लस लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चलता है और आपको भी आगे यूज करना है। बाय द वे वन मोर थिंग, पॉजिटिव इंटीजर्स को बच्चों कैपिटल N भी लिखा जाता है, मीन्स दीज आर सिंपली नेचुरल नंबर्स। थर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पर देखो जीरो, इसको मैं लास्ट में लिखता हूँ। देखो यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। इंटीजर है लेकिन आप इसको नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या कहना है? इट्स जीरो को ना तो पॉजिटिव ना ही निगेटिव, इट्स सिंपली ए काइंड ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर एक और टर्म आएगा बच्चों, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन निगेटिव इंटीजर्स के लिए कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं करते हैं। करना क्या है आपको? नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। आपके पास ये पूरा का पूरा इंटीजर स्पेशल निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव वाले को हटा दो। मीन्स जीरो से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है जीरो से। तो 0 1 2 3 4 ये जो सेट्स कहलाते हैं, these integers are called non negative integers, means whole numbers। होल नंबर्स बताया था ना, होल नंबर, तो आप इसको होल नंबर भी लिख सकते हो। सो होल नंबर्स आर कॉल्ड नॉन निगेटिव इंटीजर्स।
इसके बाद जो बच्चों आता है वो आएगा आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नाउ राइट डाउन फोर्थ पॉइंट, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ये होता है बच्चों कि आपके पास इंटीजर्स का सेट था, उसमें से आप पॉजिटिव वाले को हटा दो। पॉजिटिव वाले को हटा दो तो देखो ये -3, -2, -1, 0, आप चाहो तो इधर और ऐड कर सकते हो, -4 वगैरह वगैरह। दीज आर कॉल्ड योर नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, 0 प्लस नेगेटिव। यहाँ पर पांचवा पॉइंट लिख लो, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि 0 जो होता है वो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर। सो लिखो यहाँ पर 0 इज नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 जो होता है बच्चों इंटीजर तो होता है, लेकिन आप इसे नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव कह सकते हो। पॉइंट नंबर 6, इवन इंटीजर्स। अब ये इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, सबको पता है, वो सारे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। बच्चों देखो कहीं कहीं पर इवन नंबर लिखा रहता है, लेकिन नंबर तो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन, इंटीजर। तो इवन इंटीजर ज़्यादा एक्यूरेट है। इवन नंबर कहना, हालांकि लैंग्वेज में लोग इवन नंबर ही कहते हैं, बट इवन इंटीजर कहना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो बच्चों वो सारे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कहलाते हैं इवन इंटीजर। राइट डाउन हियर, द इंटीजर्स which are divisible by 2। तो देखो हम अब यहाँ पर इंटीजर्स which are divisible by 2, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही काउंट होंगे। तो देखो ये आप यहाँ पे कुछ भी लिख सो, 0 से स्टार्ट कर लो। 0 जो होता है हर एक चीज से डिविजिबल होता है, सो 0 हमेशा इवन इंटीजर में काउंट होता है। सो 0, 2, 4, 6, 8 ये कुछ पॉजिटिव हो गए। आप नेगेटिव ऐड कर सकते हो यहाँ पर -6, -4 लाइक दिस। दीज आर योर इवन इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, डिविजिबल बाय 2 इंक्लूडिंग 0, बिकॉज 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी नंबर। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 जो आता है बच्चों, वो आता है ऑड इंटीजर्स। अब ये ऑड इंटीजर क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन ये है, द इंटीजर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। अब देखो 0, तो 0 क्या कहलाएगा, ऑड इवन, 0 इवन कहलाएगा, क्योंकि इंटीजर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। अब 0 क्या है, 0 तो 2 से डिविजिबल है, तो 0 को हमेशा हम लोग इवन में काउंट करते हैं, ऑड में काउंट नहीं करते हैं बच्चों। तो लिख लो इंटीजर्स which are not divisible by 2। तो क्या कहोगे आप, 1, 3, 5, 7 और भी सारे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो वो आपके कहलाते हैं बच्चों ऑड इंटीजर्स। निगेटिव भी आ सकता है, यहाँ पर आप चाहो तो ये -9 कर सकते हो, -7, -3 एटसेट्रा, आप ये भी कर सकते हो। So all those integers either positive or negative not divisible by 2 are called odd integers. So the next is prime numbers. Point number 8, prime numbers. Prime numbers का definition है बच्चों, all natural numbers greater than 1 which are divisible by either themselves or 1. Once again let me repeat, all those natural numbers greater than 1 which are either divisible by themselves or by 1 are called prime numbers. लिखता हूं, इसके बाद एग्जांपल देता हूं। तो लिखो the natural number greater than 1, the natural number greater than 1. Just wait 1 second, I think ink is finished, so I am taking new marker. Yes, the natural numbers greater than 1 which are
either divisible by itself or by 1 is called a prime number. तो यहां से तो कन्फर्म है कि एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए. स्टार्ट करते हैं. देखो ये 2 है, इसके बाद 3, ये 5, 4 नहीं काउंट होगा क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है. या तो खुद से डिविजन होना चाहिए या 1 से. यहां पर 4 काउंट नहीं होगा. ठीक है. तो अगला आएगा बच्चों 7. फिर क्या आएगा 9 3 से डिविजिबल है. 9 से भी है, 1 से भी है, 3 से भी है. 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा बच्चों, 11 आएगा. उसके बाद 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा एंड सो ऑन. ऑलवेज पॉजिटिव. प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1. अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात देखो. अब आगे कितना भी लिख लो, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नेचुरल नंबर. तो कभी कभी ये छोटी चीजें आती है कि विच इज द लिस्ट प्राइम इवन नंबर. तो 2, अब 2 ही है जो कि अकेला है, सिंगल इवन प्राइम नंबर है. सो ओनली इवन प्राइम नंबर. सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. आप इस बात को ध्यान रखें. 9th पॉइंट यहां बच्चों कंपोजिट नंबर. अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, यहां पर देखना है. देखो नाम क्या है कंपोजिट. एक ऐसा नंबर जिसको आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स लिख सकते हो. जैसे हमने 6 को लिया तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 3 लिख देंगे. 2 फैक्टर बन रहा है बच्चों, ये आपका कंपोजिट नंबर कहलाया. 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 2. वो सारे नंबर जिनको आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख सकते हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. सो राइट हियर all those numbers which can be written as a product of 2 numbers. एग्जाम्पल के तौर पे 6 कुछ भी ले सकते हो. 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 12, 15 एक्सेट्रा. These are the composite numbers. यहाँ पर 4 भी आएगा, ओके, 9 भी आएगा. 9 3 into 3. तो ये तो एग्जाम्पल दिया ना. 6 है, ये 6 क्या लिखा आपने, 2 into 3 हो गया ना कंपोजिट. 8 क्या लिखा आपने, 2 into 4 हो गया ना कंपोजिट. 9 3 into 3 हो गया ना कंपोजिट. आप इसको 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो ना, वो कंपोजिट है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपोजिट नंबर्स. तो हमने करीब करीब 9 पॉइंट देखा इंटीजर्स के अंदर में. हाँ ध्यान रहे, ये कंपोजिट नंबर भी इंटीजर ही होते हैं, प्राइम नंबर भी इंटीजर ही होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब इंटीजर ही होते हैं. इसलिए मैंने इन तमाम बातों को इंटीजर के अंदर में डिस्कस किया है. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर. इन बातों को आप जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं. The next is rational numbers. Rational numbers. यहां पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बतलाऊंगा. ठीक है. अब रेशनल नंबर क्या होता है, बच्चे पढ़ कर आते हैं. अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, या कोई a/b कहता है. अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers, q not equal to 0 and HCF of P and Q should be 1. यहाँ पर मैं लिखूंगा फिर समझाऊंगा. So let me write first a number of the form. बच्चों यहाँ पर a/b लिखूंगा. आप लोग p/q पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर मैं a/b. A number of the form a/b where a and b are integers, b not equal to 0 and a and b are co-prime of each other, is called a rational number.
अब देखो आपके लिए यहाँ पर एक नया टर्म यूज किया मैंने, को प्राइम। तो ये को प्राइम वही वाला है, आप पढ़ते हो ना कि दो नंबर का HCF 1 है। तो जब दो नंबर का HCF 1 हो जाता है वो नंबर आपस में को प्राइम कहलाते हैं। समझाता हूं, देखो ये 2 और ये 4 ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, HCF 2 है। लेकिन ये 2 और 5 ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि नंबर प्राइम होना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, 2 and 21। आप प्राइम को भूल जाओ, 2 तो प्राइम नंबर है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये 2 और 21 ये आपस में को प्राइम कहलाएंगे। तो को प्राइम जो होता है हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर को कनेक्ट करता है, एक नंबर को नहीं। क्यों? क्योंकि 2 जो है 21 में कॉमन हो ही नहीं सकता है। आप 21 और 2 का HCF लोगे तो 1 आएगा। जब दो नंबर का HCF 1 होता है वो दोनों नंबर आपस में बच्चों को प्राइम कहलाते हैं। सिंपल देखना है कि दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। और एग्जांपल देता हूं, देखो 6 ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 6 और 35, चलो 6 प्राइम नंबर नहीं है, 35 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 6 और 35 एक दूसरे के को प्राइम कहलाएंगे। वेरी सिंपल, 6 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका HCF क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि HCF 1 दिस इंप्लाई 6 and 35 आर को प्राइम ऑफ ईच अदर। और नंबर सोचो, बहुत ही आसान है सोचना। चलो देखो 5 ले लिया, चलो 9 ले लिया, प्राइम नंबर नहीं है। 51 ले लिया, ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। यस यहाँ पर हो सकता है क्योंकि 9 और 51 3 द कॉमन फैक्टर, 17 3 या 51। 49 ले लो, 49 9 और 49 में 1 को छोड़कर और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 9 और 49 बच्चों दूसरे के को प्राइम कहलाएंगे। अब आते हैं वापस इस डेफिनेशन पे। सो ए नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers b not equal to 0 and a and b are co-prime of each other is called a rational number। तो देखो ये 2/5 दोनों इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 and 5 आर co-prime of each other, HCF 1 ये आपका रेशनल नंबर हो गया। 1/2 रेशनल नंबर, 2/3 रेशनल नंबर। तो ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, तो चलो -3/4 ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। डेफिनेशन आपके सामने है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर लिखने वाला हूं। सो राइट डाउन हियर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बच्चों, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सोचते हैं, लिखते हैं पहले, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ऐसा क्यों? देखो जस्ट वेट, लेट मी चेंज द इंक बिकॉज स्याही थोड़ा कम हो रहा है, ईंधन खत्म हो रहा है, तो ईंधन भर लेता हूं मैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जैसे मान लो ये 4 है ना, तो क्या आप 4 को 4/1 लिख सकते हो? अब 4 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही तो है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। 3 है, क्या लिखा है? 3/1 लिख दिया, ये आपका रेशनल नंबर है। 0 क्या है? 0 रेशनल नंबर है बच्चों। आप लिख सकते हो ना 0/1, तो 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। जिसमें और हम क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं? सो लेट मी टेल यू हियर। नाउ दूसरा पॉइंट यहां पर यह है, recurring decimals are always rational numbers। recurring decimals are always rational numbers। recurring decimals बच्चों को पता होता है एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा नंबर जो रिपीट होता जाए। जैसे देखो 1/3 है ना, तो 1/3 एक रेशनल नंबर है। आप इसको ऐसे लिखोगे, डिवाइड करोगे 0.3333, ये चलता चला जाता है। कैसे लिखते हो आप इसको? रेकरिंग लिखते हो ऐसे, 0.3 ऊपर में बार।
तो इस तरह का कोई भी चीज आपके पास लिखा हुआ है रेकरिंग के फॉर्म में, तो हमेशा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे मान लो मैंने कहा कि 0.32 और यहाँ बार कर दिया गया, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये 32, ये 32 और ये 32 ये रिपीट होता रहेगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। 0.335 व्हाट डज इट मीन, और यहाँ बार कर दिया गया, इसका मतलब बच्चों कि 0.33 ये 555 ये रिपीट होता जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह का कोई भी नंबर जिसके ऊपर में बार लगा हुआ है डेसिमल के बाद, वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर ही रिपीट होता है उसमें। नाउ रेशनल नंबर के अंडर में जो तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाला हूं, ये टू consecutive rational numbers is meaningless. Two consecutive rational numbers is meaningless. What does it mean? Very simple. हम बात करते हैं two consecutive integers, okay, 3 and 4. Two consecutive even integer, okay, 4 and 6. Two consecutive odd integers, 1 and 3. लेकिन टू consecutive rational number ये मीनिंगलेस होता है। सिंपल सी बात है, देखो मैंने कहा कि 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 0.5। अब मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 1/4। आप बताओ मेरे को ना कि 1/2 और यहाँ पर सपोज करो मैंने कहा 1/3। जैसे आपको लग रहा है ना कि ये 2 और 3 क्या इंटीजर है, 0.33 चलता चला जाएगा, ये बार लगा दो। अब सोचो कि 0.5 और 0.33 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे यार? 0.4 आ जाएगा, बीच में आ जाएगा ना। इस तरह से हम दो कॉन्सिक्यूटिव रेशनल नंबर नहीं डिफाइन कर सकते हैं, मीनिंगलेस होता है। और भी एग्जांपल जो देखो, बीच में क्या आ गया? 0.4 आ गया। आपने कहा कि सर ऐसा तो हो सकता है ना कि 0.4 और 0.5 ये दो कॉन्सिक्यूटिव हो गए, नहीं हुए। 0.4 और 0.5 आपको लगा कि दो कॉन्सिक्यूटिव रेशनल नंबर हो गए, नहीं हुए ना, क्योंकि रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन के बाद चलता चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि 0.4 और 0.5 के बीच में कोई नंबर नहीं है क्या? है, 0.45 है ना बीच में, 0.456 भी आ सकता है बीच में। इसलिए हम दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर डाल सकते हैं। दैट्स वाई टू कॉन्सिक्यूटिव रेशनल नंबर इज मीनिंगलेस। यही चीज इरेशनल नंबर में भी आएगा, मैं लिखूंगा टू कॉन्सिक्यूटिव रेशनल नंबर मीनिंगलेस। दैट इज ऑल अबाउट रेशनल नंबर। आपने क्या क्या सीखा? रेशनल नंबर का डेफिनेशन सीखा, फिर आपने सीखा कि एवरी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ये रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। टू consecutive rational number is meaningless. Now let's discuss about irrational numbers. So put that everybody here, irrational numbers. देखो इसका तो एक सिंपल डेफिनेशन है, यदि कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं हुआ तो वो इरेशनल कहलाएगा। That's it. So right here, if a number is not rational, then it is called irrational. मतलब यदि कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, तो इरेशनल कहलाएगा। जो कॉमन इरेशनल नंबर एग्जांपल्स होते हैं वो रेडिकल्स, √2, वैल्यू 1 पॉइंट, ये चलता चला जाता है, इसलिए आप लिख नहीं सकते हो, तो √2 ही लिखो बस। पाई, √3, 1/√2 एटसेट्रा, दीज आर योर इरेशनल नंबर्स। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ये √2 की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी गई है, वो कभी एंडिंग होता ही नहीं है, फ्रैक्शन के बाद वो कंटिन्यू रहता है। पाई ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, इनकी वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं होती है। रेशनल नंबर
या तो टर्मिनेट होगा या रिकरिंग में चलेगा, एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट होगा। इरेशनल नंबर ये कभी टर्मिनेट होता ही नहीं है, इसलिए हम इनको फिक्स नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर सम कॉमन इरेशनल नंबर्स। और भी कई सारे लिख सकते हो, जैसे मान लो 1 + √2, 1 - √2, ये रूट, क्यूब रूट, ये सब इरेशनल नंबर में चले आते हैं। ओके, √2। अब √2 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो ये होती है। अब देखो कितना है, 1.41421356। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है ये तो मेरा पेशेंस खत्म हो गया तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ये और चलता रहेगा। इसलिए ये √2 कहलाता है इरेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेट होता ही नहीं है। देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और इसके डेसिमल्स यहाँ पर कोई बार भी आप नहीं लगा सकते हो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। मतलब यहाँ पर आप रिकरिंग डेसिमल भी नहीं लिख सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये यूज कर लेते हैं, 1.41 यूज कर लेते हैं। आप लोग यही करोगे। √3 1.73205080, ये खत्म नहीं है, मेरा पेशेंस खत्म हो गया तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। ये आगे भी जाएगा, यहाँ पर कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो आप इसको रिकरिंग डेसिमल में भी नहीं लिख सकते हो बच्चों। तो ये √3 की वैल्यू होती है इरेशनल नंबर, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए √3 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। पाई को देखो, पाई थोड़ा और आगे निकल गया, 3.141592653589793238 खत्म नहीं हुआ है। क्या खत्म हुआ है, हमारा पेशेंस खत्म हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इसको। बच्चों देखो यहाँ पर आप इसको रिकरिंग डेसिमल में भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ये एक इरेशनल नंबर है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये यूज की जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों ये थे कुछ इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स जो कि मैंने आपको दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द इरेजर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इरेशनल नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों। सो some important points in irrational number। आपने देखा ना, irrational numbers never terminates। irrational number cannot be expressed as a recurring decimal। तो ये दो बातें तो आपने देखा, यहां पर लिख लो। so irrational numbers never terminates। पहला हो गया। दूसरा यहां पर बच्चों irrational numbers can't be expressed as the recurring decimal। तो recurring decimal आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, जैसे बताया था मैंने आपको पहले भी कि दो रेशनल नंबर के बीच में टू कॉन्सिक्यूटिव रेशनल नंबर, ये मीनिंगलेस वर्ड है। इस तरह से टू कॉन्सिक्यूटिव रेशनल नंबर ये भी मीनिंगलेस है। देखो सिंपल सी बात है, आप लिखो फिर समझाता हूं। टू कॉन्सिक्यूटिव irrational number is meaningless, are meaningless। two consecutive irrational numbers are meaningless। समझो, √2 अप्रोक्स वैल्यू क्या लिखा था मैंने, 1.41, √3 अप्रोक्स वैल्यू 1.73। आप सोचो अप्रोक्स वैल्यू है 1.41 और 1.73 के बीच में कितने और नंबर्स आ सकते हैं, कई सारे। 1.42 आ सकता है, 1.43 etc. so many values। that's why we say that two consecutive irrational number is meaningless। ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब आते हैं बच्चों रेशनल नंबर के बारे में। तो देखो रेशनल नंबर के पहले हेडिंग देते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं कि रेशनल नंबर यहां पर कैसा होता है। सो देखो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन चीजों को। यदि मैं बात करूं रियल नंबर्स, तो दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। एक तो डिफिनेशन ये है कि यूनियन ऑफ या सेट ऑफ ऑल द रियल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। यूनियन ऑफ ऑल द रेशनल इरेशनल रियल।
देखो आपको पता है, थोड़ा बहुत सेट की जानकारी होगी, यूनियन क्या होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों को रियल नंबर में रेशनल और रेशनल दोनों आ जाते हैं, तो रेशनल और रेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो रियल नंबर बन जाता है। दूसरा इसका डेफिनेशन ये कहते हैं बच्चों कि यदि हम किसी नंबर को अपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर आपका रियल नंबर कहलाता है। आप लोगों ने किया भी होगा 9th 10th क्लास में, √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आता है ना क्वेश्चन, ड्रॉ √2 ऑन नंबर लाइन, √3 ऑन नंबर लाइन, लाइक दैट। तो यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक है ये रियल नंबर्स के बारे में देखते हैं बच्चों। तो दो तरह से मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखने वाला हूँ। पहला डेफिनेशन बच्चों, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल numbers are called real numbers, तो रियल नंबर्स के सेट को बच्चों कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। हालांकि मैंने रेशनल नंबर का सिंबल नहीं बताऊंगा। रेशनल नंबर लिख लो एक बार, रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है बच्चों। रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं मैं इसके बाद बताने वाला हूं। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कैपिटल आर इक्वल टू ये सारे के सारे नंबर देखो, -3, -2, -√2, -1, 0 भी रियल नंबर में आता है, 1, √2, √3, ये 2, 2.5 एक्सेट्रा, ऑल दे आर रियल नंबर्स। वो सारे नंबर जो आप अब तक पढ़ते आए हो बचपन से वो रियल नंबर कहलाते हैं। आप पूछोगे सर हमने नए अभी हमने एक इमेजिनरी नंबर के बारे में सुना है। आपने सुना है ना, अभी उसको सुने ही रहने दो, उसका चैप्टर अलग है तो वहां पर डिस्कस करेंगे। जब तक वो चैप्टर नहीं आता है तब तक नंबर्स का मतलब रियल नंबर्स, दैट्स इट, ओके। ये सारे के सारे बच्चों क्या हो गए आपके रियल नंबर्स है, रेशनल इरेशनल सब। एक्सक्यूज मी गाइज, सॉरी। नाउ पॉइंट नंबर 2, इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो, those numbers which can be represented on number line system are called रियल नंबर्स। तो सारे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हो रियल नंबर कहलाते हैं। आप पूछोगे कि सर ये नंबर लाइन क्या होता है, तो नंबर लाइन बता दे रहा मैं क्या होता है, ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। देखो ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लॉट करो। अब इस स्ट्रेट लाइन पर आप जितने नंबर को प्लॉट कर सकते हो वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाएंगे। स्टार्ट करते हैं 0 से, 0, 1, 2, √2 लिख दो, फिर 2 लिख दो, 3 लिखो, यहाँ पर 3.5 चलते चले जाओ, ये -1, ये -2, ये -3 और यहाँ पे चलते चले जाओ। 0, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सारे के सारे नंबर इसे स्ट्रेट लाइन पर हमने प्लॉट कर दिया, ये स्ट्रेट नंबर लाइन कहलाएगा और ये नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे। देखो 0 के, ये 0 है तो 0 के राइट में हम लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लेफ्ट में बच्चों लेते हैं निगेटिव नंबर्स। 0 क्या है, वो तो 0 ही है, तो 0 के राइट पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट आपका नेगेटिव, ठीक है। अब नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में समझा चुका हूं लेकिन फिर भी एक वर्ड में मैं आंसर कर रहा हूं कि नंबर लाइन क्या होता है। ये था आपका रियल नंबर का एग्जांपल। अच्छा देखो कुछ बात यहाँ पे मैंने क्या कहा कि रेशनल नंबर के सेट को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, रियल नंबर के सेट कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर बनता है, तो इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटा दो तो बच गया
इरेशनल नंबर, तो बच्चों यहाँ पर आप इरेशनल नंबर को अब रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढो। यहाँ पर देखो, तो इरेशनल नंबर को बच्चों आप रिप्रेजेंट करोगे इससे रियल नंबर माइनस क्यू। रियल नंबर में से रेशनल को हटा दिया, बच गया इरेशनल। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं क्यू के पावर सी। क्यू के पावर सी मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर। बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा सेट का, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को हटा दो यूनिवर्सल सेट में से। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या है? रियल नंबर है। इसमें से आप रेशनल को हटाओगे तो क्या बचेगा? इरेशनल। मतलब रेशनल का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यही आर माइनस क्यू। बट IIT JEE में यही यूज होता है जनरली, आर माइनस क्यू। पढ़ा दिया मैंने ये ताकि ध्यान रहे, क्यू के पावर सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज दिस आर माइनस क्यू। बट जो इस तरह से देखा जाए तो नंबर सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताने वाला हूँ जो कि आगे काफ़ी यूज होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी में, या और भी कई सारे कॉम्बिनेटर्स प्रॉब्लम में ये चीज़ें आती है। सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट ए नंबर। एक नंबर को हम लिखते कैसे हैं, देखो। जैसे मान लो यहाँ पर टॉपिक है हाउ टू राइट अ नंबर। हाउ टू राइट अ नंबर। चलो पहला लेते हैं 2 डिजिट नंबर। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक 2 डिजिट का नंबर लिया 23। क्या मैं इस 23 को 20 + 3 कर सकता हूं? क्या मैं इस 20 को 10 × 2 + 3 कर सकता हूं? देखो क्या हो रहा है, 23 यूनिट प्लस 3 10 + 2, सो 10 + 2 10 × 2 प्लस यूनिट प्लस 3, सो 3 × 1 या 3। मतलब जो यूनिट प्लेस पर आएगा उसको ऐसे लिखो एलोन, जो 10 प्लेस का है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो इन जनरल मान लो आपके पास एक नंबर ए बी हो, ध्यान रहिए a × b नहीं है, ये कोई नंबर ए बी है, तो क्या लिखोगे 10 × a प्लस यह हो गया आपका b, 10 × 10 प्लस 1 × यूनिट प्लेस। इस तरह से मान लो मैंने कहा आपके पास यहां पर एक 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है बच्चों, 231 ले लो। कैसे लिखोगे इसको? 200 + 30 + 1, 2 × 100, 3 × 10 + 1, यूनिट प्लेस 10 × 10 प्लेस 100 × 100 प्लेस। मतलब जिस डिजिट का जो पोजीशन है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। तब मान लो आपके पास बच्चों ये ABC लिखा है, कैसे लिखोगे उसको आप? A है 100 प्लेस पे 100A, B है 10 प्लेस पे 10B और C। अब मैं इस तरह से मान लो आपसे 4 डिजिट का नंबर ABCD, तो कैसे लिखोगे बच्चों इसको? सो 1 2 1 10 100 1000, 1000A 100B 10C + D, ऐसे लिखेंगे ना। These are the way to write a number। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, हो सकता है कि बच्चों ने क्वेश्चन लोअर क्लास में किया होगा, बट यहाँ पर करना इंपॉर्टेंट है। These things are very common in JEE syllabus। अलग से हालांकि चैप्टर तो नहीं है इसका, लेकिन प्रॉब्लम्स बन के आते हैं, तो बच्चों को पता रहता है जिनको तो कर लेते हैं। अब जिनको नहीं पता होता है वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। टीचर भी इन चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि टीचर ये मान के चलते हैं कि बच्चा पढ़ कर आया है। बच्चा पढ़कर तो आता है लेकिन भूल जाता है, बच्चा होता है, तो उसे बताना पड़ता है कि तुमने ये पढ़ा था, तब उसको अपनी शक्ति का एहसास होता है, अच्छा मेरे पास ये शक्ति है। नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, राइट डाउन हियर द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स of a 2-digit number, is 8. If 18 is added to this number,
if 18 is added to this number, then digits gets reversed. Then digits get reversed. The number is ऑप्शन है बच्चों 42, ऑप्शन बी है 24, सी है 18 और डी है 81। आपके पास ये क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। चलो करते हैं। देखो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। तो पहले आप एक 2 डिजिट नंबर ले लो ए बी। देखो ये ए इंटू बी नहीं है, ध्यान देखना है। लग रहा है कि ए और बी को मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया गया। आप इसको कैसे लिखोगे, हमेशा इस फॉर्मेट में लिखो 10a प्लस बी, 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी। अच्छा, इसके डिजिट को उल्टा करो तो बी हो जाएगा। अब बी क्या लिखोगे आप, 10b प्लस सी। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्चुअल नंबर ये था, डिजिट को उल्टा करने से ये आया। क्वेश्चन ये कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स मींस a इंटू बी इक्वल टू, देखो मैंने यहाँ पर इंटू का साइन लगाया ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। यहां से आप क्या लिख सकते हो, b इक्वल टू 8/a। करते सो एज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8, तो a इंटू बी इक्वल टू 8, b इक्वल टू 8/a। इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, ये आपके पास नंबर है 10a प्लस b, इसमें 18 को ऐड कर दिया जाए तो द डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड। तो ए बी बी ए बन जाता है, मतलब ये 10b प्लस ए बन जाता है। 10b को इधर 10a और ये a है लेफ्ट में, तो 10a माइनस ए 9a हो गया ना। आप a को लाओगे इधर 10a माइनस b माइनस 10b इधर आएगा। 10b राइट में, लेफ्ट में लेकर आना है, तो b माइनस 10b माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। अभी इसको 9 से डिवाइड करो, 9 कॉमन लो, तो बच्चों ये हो गया a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर, b इक्वल टू क्या है 8/a है, तो b इक्वल टू 8/a पुट करके a निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया बच्चों a माइनस 8/a प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं आगे। टेक द एलसीएम, a इंटू a स्क्वायर माइनस 8 प्लस ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू -4 और 2 चली जाएगी। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जब कोई नंबर से 23 लिखा है, ये डिजिट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नंबर आपने क्या लिखा है ए बी ना, तो ये ए और बी पॉजिटिव होते हैं। द डिजिट ए ऑलवेज पॉजिटिव, डिजिट बी ऑलवेज पॉजिटिव। आपने कहा कि सर जैसे -32 तो -3 आ गया, नहीं, आप 32 को देखो, माइनस भूल जाओ। डिजिट हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है, वो माइनस प्लस वो क्वेश्चन में आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों a इक्वल टू आप 2 लोगे, a इक्वल टू 2 लोगे, 4 -4 नहीं लोगे, डिजिट ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पर आपने क्या लिया, a इक्वल टू 2 निकाल लिया। अब a इक्वल टू निकाला तो b क्या होगा, तो आप चेक करो, वीडियो को थोड़ा बैक करो और आप देखो कि b इक्वल टू हमने क्या 8/a लिखा था 8/a के प्लेस में 2, ये हो गया आपका 4। a मिल गया, b मिल गया। नंबर क्या था बच्चों, a b था ना, तो a2 b4 24, दिस इज योर नंबर। अब यहां पर बच्चा गलती क्या कर सकता है, यदि किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है तो बच्चा क्या गलती कर सकता है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखो, इस पूरे को बिठा रहा हूं और आपको समझाता हूं कि बच्चा यहां पर मिस्टेक क्या कर सकता है। बच्चा यहां पर क्या करेगा कि एक नंबर को ए बी ले लेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस ए बी में 18 को ऐड करने पर डिजिट रिवर्स हो जाते हैं, तो उसको भी ये कर देगा। ऐसे नहीं लिखना है बच्चों। ऐसे लिखने से क्या होगा कि तुम खुद के कैलकुलेशन में कंफ्यूज कर जाओगे, फिर बोलोगे यार सिली मिस्टेक हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो सिली मिस्टेक नहीं होता है। अभी ए बी प्लस 18 इक्वल टू बी है। बच्चे ने क्या किया कि अच्छा नंबर ए बी लिया था, उसमें 18 ऐड किया तो डिजिट रिवर्स बी हो गया और ये कट गया। फिर अब यहीं पर बच्चा फंसा, एग्जाम में टाइम पास हो रहा है, बच्चा प्रेशर में आके गलत टिक कर देगा। ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। हमेशा
दो डिजिट नंबर को टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस ऐसे लिख के चलना है, ठीक है, तो गलती नहीं होगी। तो बच्चों ये था आपका नंबर सिस्टम। मैंने हर एक पहलू को कवर कर दिया है, जो भी बेस्ट पॉइंट हो सकते थे मैंने यहाँ पर उठा कर रख दिया है। आई होप कि इस क्लास से आपको काफी मदद मिलेगी, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। कीप वॉचिंग IIT Prep चैनल। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।